नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से चैंपियन स्क्वायर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हमने राज्यपाल से संबंधित मतलब यूनिट 4 शुरू कर रहे हैं, पेपर 2 के पार्ट ए की। और उसमें मैंने कहा था कि मैं कंटिन्यूस लेक्चर इसमें लेके आऊंगा। तो आज का लेक्चर जो है वो राज्यपाल से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से रिलेटेड है। और इनमें से अधिकांश प्रावधान हम आगे चलकर राज्यपाल की शक्तियों और अन्य प्रावधानों में इसको कवर करेंगे, लेकिन उस टाइम पर आपको आर्टिकल याद रहे उसके लिए मैं ये चाहता हूं कि एक बार आप ये वीडियो जरूर देखें। और इसमें कम से कम हम 25 से 26 आर्टिकल इसमें कवर करेंगे, जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें से 2-3 जगह मैं आपको चीजें जो बताने वाला हूं वहां पर बच्चा कंफ्यूज होता है, चाहे यूपीएससी दे रहा हो चाहे एमपीपीएससी। यहां से अगर प्रश्न बनता है, बच्चा इतने डिटेल में उन चीजों को नहीं पढ़ पाता, समझ नहीं पाता, कुछ गलतियां होती है, वो आपसे नहीं होंगी अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक बिना किसी समय को गवाए हुए। ठीक है, तो यह आज का ये समाजशास्त्र की बुकलेट जो मैं हर वीडियो में बताता हूं, पहली दूसरी आ चुकी है, तीसरी चौथी पांचवी आपके नजदीकी बुकलेट जहां पर भी मिल रही होगी, नजदीकी बुक स्टोर है वहां पर आपको मिल जाएगी। राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद हम पढ़ेंगे 153 से 167 तक। राज्यपाल से संबंधित संवैधानिक प्रावधान जो पूर्ण है यहां तक है। इसके अलावा दूसरी जगह पर भी है, भाग 6 में अगर है तो हम यहाँ इधर तक देखेंगे। इसके बाद ठीक, इसके बाद वाले आर्टिकल जितने भी हैं वो भी हम इसमें एक्स्ट्रा और ऐड कर दूंगा, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। 153 नंबर का जो आर्टिकल है उसमें यह है कि संविधान के अध्याय 2 की बात कर रहे हैं। कौन सा? भाग 6 की बात कर रहे हैं, उसका अध्याय 2। इसमें यह कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, यह लिखा हुआ था मूल संविधान में, लेकिन बाद में हमें लगा, हमने इसमें क्या कर दिया, चेंजेस कर दिया। 7वें संविधान संशोधन से हमने ये चेंज किया कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। ये वाला जो प्रावधान है इसका संबंध 158 नंबर के आर्टिकल से भी होगा, जहां पर राज्यपाल के पद की शर्तें दे रखी है। उसमें भी ये वाला प्रावधान काम में आएगा। क्या काम में आएगा? वेतन भत्तों में काम में आएगा, वो जरूर देखिएगा। तो पहला आर्टिकल आपको याद हो गया 153 नंबर। राष्ट्रपति 52 से शुरू होता है। राष्ट्रपति कहां शुरू होता है? 52 से। भाग 5 है वो, हम भाग 6 पढ़ रहे हैं, भाग 6 का अध्याय 2 पढ़ रहे हैं मेनली। बाकी आर्टिकल भी मैं कवर कर लूंगा। तो इसमें यह है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, और बाद में संविधान संशोधन करके हमने ये प्रावधान ऐड किया कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। तो पहला आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। इसके बाद जैसे हम राष्ट्रपति की कार्यपालक शक्ति पढ़ते हैं, तो जब भी हम कार्यपालक शक्तियां पढ़ेंगे, अगला वाला हमारा जो टॉपिक आएगा उसमें सबसे पहला आर्टिकल ही हमको यूज करना है। कौन सा? 154 की आर्टिकल 154 के अनुसार राष्ट्रपति के समान ही राज्यपाल को भी कार्यपालक शक्तियां सौंपी गई है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 154 में किया गया है, जो इस प्रकार है। तो यह आर्टिकल आपको प्रस्तावना बनाने में क्या करेगा? हेल्प करेगा, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। तो रिवीजन करते चलते हैं। 153 में होगा एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, संविधान संशोधन कर दिया। दूसरा आर्टिकल 154 पढ़ रहे हैं, राष्ट्रपति की कार्यपालक शक्तियां। फिर शक्तियों के आर्टिकल जो अलग अलग जगह पर आएंगे। 155 पे राज्यपाल की क्या होती है? नियुक्ति। निर्वाचन नहीं होता, नियुक्ति होती है। एक टॉपिक हमने ये भी ले रखा है, तो हमको यहां से शुरू करना पड़ेगा। कभी जब भी हम उत्तर लिखेंगे, ये आर्टिकल आपको याद होने चाहिए। इसमें हम पढ़ेंगे कि 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। ठीक है, ये कहां पर लिखा हुआ है? 156 में लिखा हुआ है। किसमें लिखा है? 156 में। राज्यपाल की पदावधि में लिखा रहा है, नियुक्ति में केवल राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे, इतना ही लिखा है। पदावधि में लिखा है प्रसाद पर्यंत के सिद्धांत राज्यपाल से संबंधित कौन से आर्टिकल में है, तो वो सीधे नहीं पूछ रहा है, मतलब किसके बात कर रहा है वो? 156 की पदावधि की बात कर रहा है। और राष्ट्रपति की पदावधि भी 56 में दे रखी है। तो दोनों की पदावधि वाला आर्टिकल बस सेम है, 156 और 56 है। याद रखेंगे, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक धारण करेंगे पद। और प्रश्न एक बार एमपीपीएससी यहीं से बना चुका है, चाहे तो आप पुराने पेपर जब सॉल्व करेंगे आपको पता चल जाएगा। राष्ट्रपति को संबोधित कर त्याग पत्र दे सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद नीचे लिखी हुई लाइन जो आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, ये पीपीटी केवल आपको पढ़ने में हेल्प करे, आप रिवीजन करें, लिखने में मेरा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि एक लंबा टॉपिक है। अगर मैंने 25-25 मिनट के छोटे वीडियो बनाने हैं तो मुझे कुछ चीजें यहां पर आपको लिख के लाना पड़ेगी, है ना? ठीक है। इसके बाद इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि पद ग्रहण की तिथि से राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे। ये आर्टिकल का यूज हमें कहां करना है, मैं वो बताने के लिए आर्टिकल पढ़ा रहा हूं। आर्टिकल आप घर पे भी पढ़ लेंगे। मुझसे क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों? क्योंकि मैं इनको कहां यूज करना है, ये हम विवादित प्रावधानों में यूज करेंगे। कहां पर? राज्यपाल से संबंधित मुद्दे क्या हैं,
तो 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, ये लिखा हुआ है, लेकिन प्रसाद पर्यंत भी लिखा हुआ है। इन दोनों ही बातों को अगर हम ध्यान से देखें, इसका मतलब है कि जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक रहेंगे, या तो 5 वर्ष की अवधि तक रहेंगे। अधिकांश राज्यपालों को सरकारें चेंज होती है, जैसे ही गवर्नमेंट बदलती है केंद्र की, तो राज्यपाल भी चेंज कर दिए जाते हैं। ये नहीं देखा जाता कि 5 वर्ष की अवधि पूरी हुई या नहीं। तो इनको हटाने का तरीका बहुत ही कैजुअल है एक तरीके से, है ना। वो पढ़ते होंगे ना, जैसे वीडियो देखते हैं कि बैठने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, तो हटाने का तरीका भी थोड़ा क्या हो गया, कैजुअल होगा, किसका, राज्यपाल का। तो ये हमें इसको यूज करना है कहां पर, हम विवादित मुद्दों में या संबंधित मुद्दों में पढ़ेंगे। सुधार में भी हम इससे रिलेटेड कुछ चीजें लिख सकते हैं। अगला जो है 157, उधर राष्ट्रपति का अगर आर्टिकल आपको याद आ रहे हो, मैंने पहले इस पर एक वीडियो बना चुका हूं, अगर आपको देखना हो, मैंने उसमें 60 से 70 आर्टिकल उसमें कवर किए हैं। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति की पुनर्निर्वाचन की पात्रता, हम यहां पर पढ़ते हैं इनकी राज्यपाल की योग्यता या उसकी अर्हता, एलिजिबिलिटी क्या है उसकी, क्या उसमें क्वालिफिकेशन के लिए क्या चीज होना चाहिए। हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी राज्यपाल गवर्नर महोदय की बात कर रहे हैं। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना, और 35 वर्ष की आयु पूरी करना चाहिए। ये वाला प्रावधान जो होता है ना, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, 35 वर्ष की आयु कहां। अब यूपीएससी अगर पूछता है तो यूपीएससी इसको कैसे पूछता है कि 35 वर्ष की आयु वाला प्रावधान किन किन के लिए लागू होता है, तो आपको 3-4 ऑप्शन दे देगा, फिर उसके नीचे ऑप्शन मारेगा पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा। तो आपको यह ध्यान रखना है कि 35 वर्ष की आयु किस किस के लिए लग रही है, राष्ट्रपति के लिए लग रही है, उपराष्ट्रपति के लिए लग रही है, राज्यपाल, मतलब ये आप एनालिसिस आप करेंगे कि कहां का हमने ये पढ़ा, सांसद के लिए कितनी लग रही है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। 157 किसकी बात करता है, योग्यता की। 156 किसकी बात करता है, पदावधि की। 155 मेरे साथ दोहराते चलिए, लिख भी सकते हैं आप, नहीं तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। 155 किसकी बात करता है, वो बात करता है राज्यपाल की नियुक्ति की। 154 किसकी बात करता है, राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियों की। और 153 हम पढ़ चुके हैं, एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, 2 का भी हो सकता है। इसका संबंध वो जो 2 राज्यों वाला है वो यहां पर आएगा शर्तों में। अब वेतन भत्ते अलग से कोई आर्टिकल नहीं है, 158 में ही शर्तों में ही वेतन भत्तों का प्रावधान है, ये जरूर ध्यान रखना। अगली स्लाइड पे ले रखा है मैंने, वेतन भत्ते भी बेटा कौन से आर्टिकल में है, 158 में ही है। शर्तें और वेतन भत्ते साथ में है, अलग से वेतन भत्तों का ऐसा कोई स्पेसिफिक आर्टिकल नहीं है, जैसे न्यायाधीशों के वेतन सुप्रीम कोर्ट के ऐसे करके 125 नंबर आर्टिकल है ना, मैं इसको ऐसे पढ़ाता हूं, 125 रुपए वेतन। तो इस तरीके से अगर कोई आर्टिकल यहां पर हो तो अब ध्यान रखना कि वेतन भत्तों का अलग से कोई स्पेसिफिक आर्टिकल नहीं है। शर्तों के साथ ही वेतन भत्ते 158 नंबर के आर्टिकल में स्पष्ट रूप से दे रखे, लेकिन उसकी हेडिंग शर्त ध्यान रखना, संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, संसद या राज्य विधानमंडल का राज्यपाल सदस्य नहीं हो सकता। शर्तों में याद रखना, योग्यता में हमने पढ़ी भारत का नागरिक और 35 वर्ष की आयु, है ना। अब इसकी किसकी बात कर रहे हैं हम, शर्तों की। तो अगर संसद और राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा और अगर कोई व्यक्ति बन गया और उसको राज्यपाल बनाना है सरकार को, तो फिर क्या होगा, उस स्थिति में होता है कि जिस दिन से राज्यपाल के पद पर वह व्यक्ति नियुक्त होता है उस दिन से उसका पद, जो सांसद विधायक का पद है, वो क्या माना जाएगा, वो उस दिन से रिक्त माना। ये भी क्लियर हो गया। और राज्यपाल कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करेगा, जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है ना, वो धारण नहीं करेगा। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या की है कि लाभ का पद क्या है। भारतीय संविधान में कहीं पर भी लाभ का पद परिभाषित नहीं है कि कौन सा लाभ के पद की श्रेणी में आएगा, ठीक है ना। तो इनके लिए कुछ विशेष अधिकार भी दे रखे हैं राज्यपाल को, उसके आर्टिकल कौन सा है, वो 361 में दे रखा है। वो भी आपको एक आर्टिकल 361 राज्यपाल के और राष्ट्रपति के कुछ क्या है, विशेष अधिकार दे रखे हैं। 158 नंबर में वेतन भत्तों की बात करें तो वेतन भत्ते कौन निर्धारित करता है, संसद विधि बनाकर अवधारित करेगी। बात समझना, यहां पर किसका लिखा हुआ है, संसद। कहां दे रखे हैं वेतन भत्ते, दूसरी अनुसूची में, तीसरी में शपथ दे रखी है, लेकिन राज्यपाल की शपथ उसके आर्टिकल में ही है, राष्ट्रपति की शपथ उसके एक आर्टिकल में ही है। हम पढ़ते हैं ना 60 नंबर के आर्टिकल में क्या है, राष्ट्रपति की शपथ है। 69 नंबर के इसमें किसकी शपथ है, राज्यपाल सॉरी उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट की शपथ है, ठीक है। लेकिन यहां पर शपथ दूसरी अनुसूची में जो है संसद विधि द्वारा अवधारित करेगी, शपथ कहां पर है, तीसरी अनुसूची में नहीं है, बाकी लोगों की जरूर है, राज्यपाल की शपथ नहीं है। दूसरी अनुसूची वेतन की बात करती है, पहले पैसे में कई बार बोल चुका हूं, यहां सिंपल सा प्रश्न आता है और बच्चा क्या हो जाता है, कंफ्यूज। आगे बात करते हैं, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अगर राज्यपाल बनता है, मतलब 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए अगर कोई व्यक्ति राज्यपाल बनता है तो उसके वेतन भत्तों का अनुपात उस राज्य जहां पर वो काम कर रहा है प्लस दूसरा राज्य
वहां पर राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे कि उनका किस अनुपात में आवंटन किया जाए, क्या 60-40, 50-50 वो राज्य की जनसंख्या या उसके कुछ आधार है, उसके आधार पर डिसाइड होता है। मेरी बात क्लियर है आपको? तो हम किसकी बात कर रहे हैं? अगर राज्यपाल का वेतन कौन निर्धारित करता है तो उत्तर होगा संसद। और अगर कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो वेतन कौन निर्धारित करेगा? तो वेतन तो है, लेकिन उसका रेशियो अनुपात कौन निर्धारित करेगा? हमेशा राष्ट्रपति उत्तर लगाना, संसद मत लगाना। तो यहां पर आपको क्या हो सकता है? कंफ्यूजन। और इतना डिटेल में बच्चा पढ़ता नहीं है। कुछ बच्चे पढ़ते हैं, जो यूपीएससी दे रहा हो, जो एमपीपीएससी में कोई टफ प्रश्न आते हैं तो ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप बनाना भूलना मत। उपलब्धियां, वेतन भत्ते या जो भी पदावधि के दौरान उसको अन्य उपलब्धियां मिल रही है, उनका पदावधि के दौरान उसमें कोई भी अलाभकारी परिवर्तन या उनको कम नहीं किया जाएगा। तो 158 नंबर का आर्टिकल है। 159 नंबर का आर्टिकल है राज्यपाल की शपथ या उसकी प्रतिज्ञा। मैंने अभी कहा आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ के लिए अलग अलग आर्टिकल हैं। 60 राष्ट्रपति का है, 69 उपराष्ट्रपति का है और 159 किसका है? राज्यपाल का। तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रारूप, मतलब कि मैंने कल वाले वीडियो में आपको बताया था, किसी बच्ची ने एक डाउट पूछा था कि सर राष्ट्रपति मतलब जो है राज्यपाल या राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो मैंने कहा था दोनों ही एक प्रकार से हम जब प्रश्न पढ़ते हैं तो दोनों को ही संवैधानिक प्रमुख बोलेंगे, एक राज्य में है, एक केंद्र में है। बात को समझिएगा। लेकिन बात यह कि दोनों की शपथ का प्रारूप एकदम सेम है। राष्ट्रपति और राज्यपाल क्या शपथ लेते हैं, जब बोलते हैं वो, जब शपथ लेते हैं तो क्या बोलते होंगे? बात समझ रहे हैं? शपथ लेते हैं वो क्या बोलते हैं? मैंने कल पढ़ाया था कि विधि और संविधान के संरक्षण, परिरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेते हैं। साथ ही जनता के कल्याण और जनता की सेवा में क्या लगेंगे? हम रत रहेंगे, लगे रहेंगे। ये शपथ दोनों लोगों की, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की सेम फॉर्मेट है। तो शपथ या प्रतिज्ञान, प्रतिज्ञान इसके लिए कि अगर कोई व्यक्ति किसको मानता है, भगवान को मानता है, नहीं मानता, उसकी बात करें तो शपथ और प्रतिज्ञान ये बातें होती है आस्तिक नास्तिक वाली बातें हैं। ठीक है, भगवान मतलब वेदों को, भगवान को, जो भी हो, ईश्वर को विश्वास करता है कि नहीं, उस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में। और अगर न्यायालय का वो न्यायाधीश नहीं है तो कोई भी वरिष्ठतम, ज्येष्ठतम, जो सुपर जो मोस्ट सीनियर होगा ना, वो क्या करेगा? न्यायाधीश उनको शपथ दिलाएगा। तो ये आपको ये प्रावधान भी क्लियर हो गया होगा कि कौन शपथ दिलाता है। तो कौन दिलाता है? उस राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अगर वो नहीं हो तो कोई भी वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाएगा। अगला तो 60 नंबर है, अगर कुछ परिस्थिति ऐसी हो जाए, जो आकस्मिक परिस्थिति आ जाए, तो राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा? यहां पर संसद मत लगाना, यहां पर इसलिए इसको राष्ट्रपति, ध्यान रखना। बस यही कंफ्यूजन वाले आर्टिकल है जहां पर बच्चा कि संसद लगाए कि राष्ट्रपति लगाए। पढ़ लिया एक बार, टीचर ने बता दिया, बच्चे का काम हो गया, बच्चे को याद रहेगा ही रहेगा। कोशिश ये करे कि याद रहे। अगला है 161 नंबर का आर्टिकल। उधर 72 नंबर का आर्टिकल किसका है? राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। कैसे याद करते हैं? 7 में से 1 गई बचा 6, 2 में से 1 गई बचा 1। एक आर्टिकल इधर राष्ट्रपति का याद है, राज्यपाल का निकाल लेंगे। क्षमादान की शक्ति है, इसको डिटेल में पढ़ाएंगे। राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों की तुलना भी करेंगे। प्रीलिम्स के लिए अगर आर्टिकल आता है तो ये लिखें। क्षमादान की शक्ति में हम सारी पढ़ेंगे, कौन क्षमा है, लघुकरण है, प्रविलंब है, विराम है, सब पढ़ेंगे। क्लियर है? 162 मैं तो तुलना करके बताऊंगा इन दोनों आर्टिकल में। ठीक, 162 जो है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 73 नंबर का आर्टिकल है केंद्र की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। और ये किसका है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कहां तक हो सकता है, वो एक आर्टिकल है। 163 वैसे ही है जैसे 74 है। सारे आर्टिकल उधर से जुड़ रहे हैं, एक अंक पीछे चलाते चलेंगे। क्या क्लियर है आपको? तो 163 क्या है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसके प्रमुख कौन होंगे? मुख्यमंत्री होंगे। और मंत्रियों के बारे में अन्य प्रावधान है। इसमें कुछ राज्यों के लिए जनजाति कल्याण के लिए भी अलग से मंत्री नियुक्त करने का प्रावधान रखा गया है। वो कुछ राज्यों में मध्य प्रदेश भी शामिल है, इसलिए हम इसको अलग से पढ़ाएंगे। कहां पर? राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों, और उधर हम पढ़ाएंगे राज्यपाल की विधायी शक्तियों में। चीजें हम कवर करेंगे बहुत सारी। यहां पर भी सलाह और सहायता में भी सलाह को वापस एक बार लौटा सकते हैं कि नहीं लौटा सकते, ऐसा कोई प्रावधान हमने राष्ट्रपति में पढ़ा था, क्या यहां पर है? ये सारे कंफ्यूजन अगर आपको होते हैं तो हम जब डिटेल में इनका एनालिसिस करेंगे वहां पर आपकी चीजें क्लियर हो जाएगी। अभी मेरा उद्देश्य केवल मैं आपको आर्टिकल पढ़ा दूं कि कौन कौन से आर्टिकल आपके काम के हैं, कौन कौन से आर्टिकल आने वाले हैं, और प्रीलिम्स में आपका कोई प्रश्न बाहर नहीं जाए। अगला देखते हैं 165। इस बार यहां से प्रश्न आया था, यहां से प्रश्न आया था, और महान न्यायवादी से भी प्रश्न आया था, 76 से भी आया था। 7 में से 1 गई 6, 6 में से 1 गई 5। दोनों आर्टिकल से प्रश्न आ गए थे। राज्य का महाधिवक्ता, जो एक होता है एडवोकेट जनरल और एक होता है कौन? अटॉर्नी जनरल। तो एडवोकेट जनरल की बात कर रहे हैं, वहां पर सारी चीजें किसकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है।
क्या योग्यता है, यहां से प्रश्न आया था। ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, एक हाई कोर्ट का न्यायाधीश की बात है। राज्य की सरकार के कार्यों का संचालन किसके नाम से होगा? समस्त कार्य और मंत्रियों को जो भी विभाग बांटे जाएंगे वो कौन बांटते हैं? वो राज्यपाल बांटते हैं। ये वाला आर्टिकल सिंपल है, ज्यादा काम में नहीं आएगा, पर हम इसको भी क्या कर लिया, पढ़ लिया। अगला आर्टिकल आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये विवेकाधीन शक्तियों में हम पढ़ेंगे। कौन सा? 167, राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य। राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में किसका कर्तव्य है? मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर आप जब सॉल्व करेंगे तो उसमें यह लिखा था कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य अगर है भी कि नहीं, और है तो किस आर्टिकल में है। तो ये करके ऐसा कथन सही के बारे में पूछा था। 78 नंबर का आर्टिकल है, वही आप उसी फॉर्मूले से निकालेंगे, 167 आ जाएगा। इसमें विवेकाधीन शक्तियों में हम पढ़ेंगे कि राज्यपाल चाहे तो प्रशासन और विधि संबंधी मुद्दों पर जानकारी मांग भी सकते हैं, अगर ये नहीं देते तो। मंत्रिपरिषद का भी एक प्रावधान है कि अगर किसी मंत्री ने किसी मुद्दे पर विनिश्चय कर लिया, डिसाइड कर लिया, निर्णय ले लिया, और मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, मंत्रिपरिषद को अगर अवगत नहीं कराया ना, तो राष्ट्रपति और यहाँ पर राज्यपाल अपेक्षा कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री से क्या बोलेंगे, उनको अवगत कराया जाए। बात क्लियर है? इसको और पढ़ाएंगे आराम से, टेंशन मत लेना। ये सारे आर्टिकल आपको भी याद हो जाएंगे, आप तनाव मत लीजिए, बार बार रिवीजन तो जरूर करना पड़ेगा। राज्य के विधानमंडल के सत्रावसान और विघटन की अगर शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास है। ठीक, यहां से अगला जो आर्टिकल है 175, सदन या सदनों में अभिभाषण और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। राज्यपाल अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं क्या? तो इस शक्ति का दुरुपयोग होता है, इसको हम आगे चल के कवर करेंगे। 176 से राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। अब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है दोनों, तो मैंने राष्ट्रपति के अभिभाषण, विशेष अभिभाषण में किसको अभिभाषण बोलते हैं, और किस एड्रेस और स्पेशल वाला किसको बोलते हैं, ये मैंने आपको राष्ट्रपति वाले आर्टिकल में क्लियर किया हुआ है। बार बार वो चीजें नहीं पढ़ाऊंगा, आपको अगर देखना हो आप वहां पर देख सकते हैं। 200 नंबर का आर्टिकल है विधेयकों पर अनुमति। ऐसे ही राष्ट्रपति वाला आर्टिकल मैंने पढ़ाया था 111, विधेयकों पर अनुमति। यही वाला जो आर्टिकल है ये वाला, इसमें हम पढ़ेंगे राज्यपाल की वीटो शक्ति। क्या पढ़ेंगे? वीटो शक्ति। और ऐसी राष्ट्रपति की वीटो शक्ति हम इसमें पढ़ते हैं। तो वीटो शक्ति उसकी एक विधायी शक्ति है, विधेयकों पर अनुमति देता है। विधायी शक्ति में इस आर्टिकल को हम क्या करेंगे? यूज करेंगे। मैं जितनी भी शक्तियां पढ़ाऊंगा उसमें आर्टिकल वाइज हम पढ़ा देंगे, ताकि आपको आर्टिकल भी याद रहे, लिखने में प्रेजेंटेशन भी आपका प्रॉपर रहे, और सामने हम क्या करेंगे? पॉइंट रखेंगे। जिसको याद हो जाए वो लिख दो, जिसको नहीं याद हो कोई बात नहीं। ठीक, जो पर आर्टिकल के साथ लिखेगा उसको ज्यादा नंबर मिलेंगे, ये मैं बता देता हूं। तो ये कोई मजबूरी नहीं है, मैं ये कहता हूं कि इसको आपको करना ही पड़ेगा, ये नेसेसिटी है। तो राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयकों को क्या कर देना? विधेयकों को आरक्षित कर देना, रिजर्व कर देना। 201 नंबर का आर्टिकल काफी विवादों में रहता है। ठीक, और इसमें किन किन को वो आरक्षित कर सकते हैं? सोली सोराब जी ने इसके बारे में बताया। सोली सोराब जी है ना, इन्होंने बताया है कि क्या क्या कर सकते हैं। ये भी मैं आपको इसमें क्या कर दूंगा? क्लियर कर दूंगा। अगला है अनुच्छेद 202, वार्षिक वित्तीय विवरण। अभी अभी सब बजट प्रस्तुत हो रहे हैं, आपको पता होगा। तो वार्षिक वित्तीय विवरण उधर का जो है बजट बोलते हैं इसको आप सामान्य भाषा में, लेकिन बजट शब्द का ऐसा कोई उपयोग भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। उसको क्या बोलते हैं? वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं इसको। तो ये 112 है, और एक और एक को जोड़ेंगे 2 बचा 2 0 और ये 2, तो 202 नंबर का आर्टिकल और 112 नंबर का आर्टिकल में क्या समानता है? ये संघ के वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करता है, ये राज्य की बात करता है। इसको राज्यपाल प्रस्तुत कराते हैं वित्त मंत्री के माध्यम से, इसको राष्ट्रपति प्रस्तुत कराते हैं वहां केंद्रीय वित्त मंत्री के माध्यम से। क्लियर हो रहा होगा। अगला जो आर्टिकल है 213, ये अध्यादेश है। प्रश्न एमपीपीएससी यहां से पूछ चुका है। आप चाहो कि नहीं पूछा तो आप पेपर सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। प्रीवियस ईयर के पेपर आपको जरूर देखना चाहिए। अगर एक को आगे कर दे, 1 2 3 कर दें तो ये राष्ट्रपति का हो जाएगा, 2 को उधर कर दें तो राज्यपाल का हो जाएगा। विधानमंडल के विश्रांति काल में, विश्रांति काल का मतलब है कि जब कोई सत्र चल रहा हो, विधानसभा सत्र में नहीं हो, उस स्थिति में अगर कानून बनाना हो राज्य में, तत्काल बनाना हो, तो राज्यपाल अपने अध्यादेश की शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। कब? अभी नहीं, जब मैं अध्यादेश पढ़ाऊंगा तब। अभी से बता दिया तो फिर आप वो लेक्चर क्यों देखेंगे? ठीक है ना। तो हम इसको ही पढ़ेंगे कि अध्यादेश की शक्तियों का दुरुपयोग होता है क्या, राज्यपाल से संबंधित मुद्दों में, इसको भी हम क्या करेंगे? कवर कर लेंगे। क्लियर है यहां तक? आर्टिकल अगला है कौन सा? 217, राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति द्वारा इनसे क्या करते हैं? सलाह ली जाती है। राष्ट्रपति सलाह लेते हैं किससे? उस राज्य के राज्यपाल से।
कोलेजियम सिस्टम काम कर रहा है। वैसे तो यहाँ पर क्या कर रहा है कोलेजियम सिस्टम, ये भी मैं सब बहुत बच्चों को कई बार पढ़ा चुका हूँ। ठीक, न्यायाधीश खुद न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को रिकमेंड करते हैं। इसमें 4 केस हुए थे जिनको 4 जजेस केस बोलते हैं। ये सब भी किस किस से, एसपी गुप्ता से शुरू होते हैं और जो 99 संविधान संशोधन तक आके खत्म होते हैं। 2015-16 की बात कर रहा हूं मैं। अगला वाला है आर्टिकल 233, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? ये न्यायिक शक्ति में हम यूज करेंगे वाला आर्टिकल। और कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। क्या योग्यता है, किसका हो सकता है, 7 वर्ष है, नहीं है, ये सब आपको देखना रहेगा। अगला अनुच्छेद 234 से न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से अलग जो भिन्न व्यक्ति हैं उनकी नियुक्ति या उनकी भर्ती के संबंध में नियम बनाने की शक्ति किसके पास है, वो आपको देखना पड़ेगा। आर्टिकल 234 भी इससे संबंधित है। और एक लास्ट आर्टिकल 361 भी है, विशेष अधिकार है उसमें। 361 क्या है? विशेष अधिकार। लेकिन 356 नंबर का आर्टिकल भी आपको क्या करना चाहिए? कवर करना चाहिए। राज्यपाल को कुछ विशेष अधिकार, कुछ छूट दे रखी है, कुछ उन्मुक्तियां दे रखी है, वो इसमें है। अगला जो आर्टिकल है 356, राज्यों में संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो जाता है उस स्थिति में क्या प्रावधान है? तो राष्ट्रपति को सिफारिश कौन करता है? राज्यपाल ही सिफारिश करते हैं कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, संविधान के प्रावधानों के अनुसार शासन नहीं चलाया जा रहा है। और यही गलत बहुत बार रिकमेंडेशन होती है, कई बार सरकार इसके आधार पर बर्खास्त हुई है। तो राज्यपाल की शक्ति के दुरुपयोग का सबसे चर्चित मामला कौन सा है? 356, जिसको हम आगे कवर करेंगे। कैसे दुरुपयोग रोका जाए वो भी हमने चीजें देखना है। अगला जो है इसमें कोई आर्टिकल अब नहीं बचा, 361 था, वो भी मैंने आपको बता दिया, विशेष अधिकार। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। एक बार रिवाइज करके आर्टिकल फटाफट दोहरा लीजिए। जो आर्टिकल अभी आपको याद हो गए वो आपको लगभग अगले कई महीनों तक याद रहेंगे। जो याद नहीं हुए उनको एक बार आप देख लीजिए। हर चीज आपको ऐसे नहीं पढ़ना है कि बस कॉपी उठाई, किताब उठाई और रट्टा मार रहे हैं। कुछ अपने दिमाग में जो चीजें, अपनी ब्रेन में जो, अपने मेमोरी में जो चीजें स्टोर है उनके ऊपर भी भरोसा कीजिए। पहले आप देखिए कि मुझे कितना याद है, उसके बाद ही आप क्या कीजिए, जो नहीं आ रहा हो ना उसी को रिवीजन कीजिए, जल्दी हो जाएगा और आपको बहुत फायदा होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नहीं तो आपको कुछ भी याद नहीं आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।